मिर्जापुर में 5 जिम, 7 बड़े खुलासे और 50 से ज्यादा महिलाओं की तस्वीर और वीडियो। 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस का डंडा चला और फिटनेस की आड़ में चल रहा खेल उजागर। KGN 1, KGN 2, KGN 3 नाम बदले, तरीके वही। सामने आया नाम मोहम्मद शेख अली आलम। KGM जिम में 2 साल की नौकरी और भरोसे के पीछे छिपी साजिश। दर्शकों, एक सवाल है जो आपको झकझोर देगा। आपकी बहन, आपकी बेटी कहीं जिम तो नहीं जाती? अगर जाती है तो ये खबर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, समझने और सतर्क होने के लिए है। क्योंकि अब खतरा सड़कों पर नहीं, फिटनेस के नाम पर खुले जिमों के भीतर छिपा बैठा है। लव जिहाद के बाद अब जिम जिहाद। जी हाँ दर्शकों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शब्द गूंज रहा है जिसने हर परिवार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पहले प्यार के नाम पर जाल बिछाया और बॉडी, अब फिटनेस और ट्रेनिंग के नाम पर जिम। जहां सेहत बननी थी वहीं जिंदगी तबाह करने की साजिश रची जा रही थी। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ कानून नहीं, नियत भी कटघरे में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश बिल्कुल साफ है। अब अपराध से पहले अपराधी की सोच पर वार होगा। बेटियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, डेमोग्राफी से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। और यही वजह है कि लखनऊ के बाद मिर्जापुर में भी कार्रवाई की आंच तेज हो गई है। मिर्जापुर से उठे सवाल पूरे प्रदेश तक गूंजे हैं। सवाल ये नहीं है कि एक जिम में क्या हुआ, सवाल ये है कि कितने जिम ऐसे हैं। सवाल ये है कि कितनी बेटियां अब तक चुप हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अब भी आंखें बंद रखेंगे? दरअसल सवाल उठता है, लखनऊ के बाद मिर्जापुर ही क्यों? जवाब पुलिस की उस कार्रवाई में छिपा है जहां जिम की आड़ में चल रहे अवैध धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग, शोषण के बाद बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। कई जिम सीज हुए, आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे और जांच ने कई चौंकाने वाले पहलू उजागर किए हैं। पीड़िताओं की जुबानी डर, दबाव और धमकी। 2 युवतियों की शिकायत ने पूरे जाल को बेनकाब कर दिया है। आरोप है कि पहले दोस्ती, फिर प्यार का नाटक, फिर निजी वीडियो और उसके बाद ब्लैकमेलिंग। बुर्का पहनाने के बाद दबाव, नमाज पढ़ने की मजबूरी, दरगाह ले जाकर कलमा और इनकार करने पर वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी। सवाल यह है कि क्या जिम अब फिटनेस का नहीं, डर का अड्डा बनते जा रहे हैं? खाकी पर सवाल, भरोसा टूटा तो जिम्मेदार कौन? दरअसल मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब एक आरोपी का कनेक्शन खाकी से जुड़ा पाया गया। ड्यूटी वर्दी में और ऑफ ड्यूटी जिम में ये दोहरी जिंदगी कैसे चल रही थी? क्या सिस्टम के भीतर बैठे लोगों की वजह से ऐसे नेटवर्क पनप रहे हैं? अगर हाँ तो जवाबदेही तय होगी या नहीं? 50 से ज्यादा लड़कियां, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? पुलिस को आशंका है कि पीड़िताओं की संख्या 50 से ज्यादा हो सकती है। 2 साल की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। सवाल ये भी है कि जो सामने आ गया है वही सच है या इससे ज्यादा कहीं गहरा और फैला हुआ नेटवर्क अभी पर्दे के पीछे है? सबसे बड़ा सवाल, फंडिंग कहां से आई? 10 से 15 हजार रुपए कमाने वाले ट्रेनर लाखों की जिम कैसे खड़े कर रहे हैं? ब्रांडेड कपड़े, महंगे फोन, लग्जरी सेटअप, क्या किसी नेता या बड़े कारोबारी का हाथ है? पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जिम की ऊंची फीस, लग्जरी गाड़ियों में आने वाली महिलाओं को ही ये टारगेट करती थी। पहले भरोसा, फिर बातचीत और फिर AI से बदली गई तस्वीर के जरिए दबाव। सवाल उठता है कि क्या ये संगठित गिरोह था या कई जगहों पर एक ही पैटर्न में चल रहा खेल? दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश 2 टूक है, पहले गहन जांच करो, फिर कठोर कार्रवाई। मिर्जापुर का ये मामला सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। सवाल अब यही है कि क्या हम जागरूक होंगे या अगली खबर किसी और घर की बेटी से होगी? दरअसल बताते चले कि मिर्जापुर जिले में जिम की आड़ में चल रहे कथित धर्मांतरण रैकेट का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक महिला ने हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल की शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इसमें शुरुआती तौर पर कोई ठोस कार्रवाई सबूत समझ में नहीं आए, लेकिन पूछताछ के दौरान एक मोबाइल फोन ने पूरे मामले की परतें खोल दी। शिकायत के बाद पुलिस ने मोहम्मद शेख अली को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में उसने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए महिला की शिकायत को झूठा करार दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें एक पासवर्ड प्रोटेक्ट फोल्डर मिला जिसने जांच की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। पुलिस के अनुसार जब आरोपी से मोबाइल का पासवर्ड मांगा गया तो वो घबरा गया। जैसे ही फोल्डर खोला गया उसमें 50 से अधिक महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो मिले। इनमें घूमने फिरने और यात्रा और निकाह से जुड़ी तस्वीरें भी शामिल थी। कई तस्वीरों में महिलाएं बुर्के पहने दिखाई दे रही थी। अलग अलग जिमों से जुड़े आरोपी के साथ मौजूद थी। डिजिटल सबूत सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरुआत कर दी है। इसके बाद मिर्जापुर के कई जिमों पर छापेमार कार्रवाई की गई। एक के बाद एक गिरफ्तारियां की गई। इस दौरान कई अन्य महिलाएं भी सामने आई। बिना अपनी पहचान उजागर किए पुलिस को अपनी आपबीती बताई। पुलिस के मुताबिक ये कथित रैकेट KGN 1, KGN 2, आयरन फायर और फिटनेस क्लब जैसे जिमों के जरिए संचालित किया जा रहा था।
अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। 2 आरोपी इमरान और लकी अभी फरार हैं, जिन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है और लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। शुरुआत में 2 महिलाओं ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि 25 से 30 महिलाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शिकायतें पुलिस तक पहुंचाई हैं। 2 पीड़ितों द्वारा दिनांक 19 जनवरी और 20 जनवरी को 2 मुकदमा लिखा गया है, जिनमें दोनों पीड़िताओं का कंप्लेन एक तरीके से सिमिलर था कि ये लोग जिम में जाते हैं और जिम के ट्रेनर या उनके मालिक इनको फोटो निकाल के, इनको बहला फुसला के, इनको एक तरीके से शादी का झांसा देकर इनका एक्सटॉर्शन, एक्सप्लॉयटेशन और इलीगल रिलीजियस कन्वर्शन करवाने की कोशिश कर रहे थे। लगातार ये कृत्य कर रहे थे, इनसे भी पैसे भी लिए। इस क्रम में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की। कुल इसमें 6 अभियुक्त पकड़े गए। इसमें से जो एक मेन अभियुक्त फरीद है, वो आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है। इसमें जो भी एविडेंसेस है, पुलिस को बड़ी गहनता से जांच कर रही है। जो भी और इसमें इन्वॉल्व होंगे सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 6 लोग कुल पकड़े गए अब तक। इसके अलावा जो जिम में ये घटनाएं होती थी, उन सभी जिमों को पुलिस के द्वारा साक्ष्य सुरक्षा हेतु सील कर दिया गया है, ताकि उन साक्ष्यों के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके, छेड़छाड़ ना कर सके। इसके अलावा इसमें 3 ऐसे व्यक्ति है अरेस्ट हुए हैं जो ट्रेनर नहीं, उन जिमों के मालिक थे। उसमें जाहिर है, फरीद है, शादाब है, इन जिमों के मालिक है, जिनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रही है। आगे जैसे भी और चीजें अवेलेबल होगी हम मेरी के साथ शेयर करेंगे। जांच में सामने आया है कि आरोपी अमीर घरों की महिलाओं को निशाना बनाते थे और बहुस्तरीय तरीके से उन्हें जाल में फंसाया जाता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिलाओं को मुफ्त जिम ट्रेनिंग का लालच देते थे। ट्रेनिंग के दौरान उनकी कई तस्वीरें भी ली जाती थी और फिर नंबर एक्सचेंज किया जाता था। शुरुआत में बातचीत जिम और फिटनेस तक पहुंच सीमित रहती थी, लेकिन धीरे धीरे निजी बातों पर बातचीत शुरू हो जाती थी और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। इस मास्टरमाइंड की गहन जांच चल रही है। कौन इसके पीछे है, क्या इनकी साजिश है? दरअसल अब फैसला आपके हाथ में है। दर्शकों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हर उस घर का सवाल है जहां बेटियां सपनों के साथ बाहर निकलती हैं। आज मिर्जापुर, कल कौन सा शहर होगा? आज दो पीड़िताएं सामने आई हैं, कल कितनी आवाज़ें दबा दी जाएंगी? सवाल सीधे हैं, जवाब भी चाहिए। क्या जिम फिटनेस का ठिकाना रहेगा या साजिश का अड्डा बनता जाएगा? क्या खाकी सिस्टम पैसे की आड़ में कोई भी बच निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज अब भी चुप रहेगा? दर्शकों, कार्रवाई होनी चाहिए कठोर और मिसाल बनकर। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई दोबारा किसी बेटी की ज़िंदगी से खेलने की हिम्मत न कर सके। कानून का डर दिखना चाहिए और इंसाफ नज़र आना चाहिए। अब आपकी बारी है, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपकी आवाज़ बनेंगे। वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि हर परिवार तक ये चेतावनी पहुँचे। ऐसे ही बेबाक और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।